औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक अभी भी क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज का चल रहा है। इसके 6 क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हम इसकी 7वीं क्लास ले रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आज हमने कौन सा एयर सेलेक्ट किया है क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कराची बोर्ड के 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 सिलेक्ट किया है, जिसमें हमारे पास डेटा दिया गया है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टिंग एंट्रीज गिवन है। इस डेटा को लेकर हम क्लोजिंग प्रोसेस करेंगे और ओपनिंग एंट्रीज बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास में हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाएं। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेटा को रीड करते हैं और देखते हैं कि इस डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। देखिए, गिवन में कह रहे हैं द फॉलोइंग have been balances taken from the following balances have been taken from the pre-closing trial balance of UWH traders on December 31st 2017। बैलेंसेस में हमें दिया गया है कैश का बैलेंस है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, ओपनिंग, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, परचेजेस, इक्विपमेंट, परचेज रिटर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन इन, सेल्स डिस्काउंट, अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, रेंट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, कमीशन इनकम, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें दिया गया है डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31st 2017, merchandise inventory at December 31st 2017 rupees 60,000, unpaid rent rupees 2,000, insurance expired rupees 12,000, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं हमारे पास इक्विपमेंट पे 4,000 रुपीज़। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल, लेकिन हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आज हम इसकी बनाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज और क्लोजिंग प्रोसेस करेंगे, ओपनिंग प्रोसेस करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने क्लोजिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए सबसे पहले हम अपने सारे रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं और उसके बाद हम अपने सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को इसलिए क्लोज किया जाता है क्योंकि ये दोनों ही टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, तो हर टेम्पररी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं और एंड में अपने इनकम समरी अकाउंट को भी, जो कि एक और टेम्पररी अकाउंट है, उसे भी हम क्लोज कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट हमारा एक परमानेंट अकाउंट होता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेवेन्यूज गिवन है क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन में आप थोरली इसको रीड करेंगे और इसमें से सर्च करेंगे कि आपको रेवेन्यूज क्या क्या गिवन है। कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, परचेजेस, इक्विपमेंट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारे पास रेवेन्यू की नेचर में आता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज इक्वल टू 15,000। ये पहले क्रेडिट था, अब उसको क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न के बाद हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। परचेज रिटर्न के बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपेंस है, सेल्स डिस्काउंट एक्सपेंस है, अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, ये दोनों हमारे लाइबिलिटीज़ हैं। रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है। सेल्स सेल्स एक और रेवेन्यू है हमारे पास 3,05,000 रुपये का। ये हमारा बेसिक रेवेन्यू है 3,05,000 रुपये का। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, ये भी एक्सपेंस है। कमीशन इनकम रेवेन्यू है, कमीशन इनकम। $17,000। कमीशन इनकम के बाद हमारे पास है कैपिटल, जो कि हमारा ऑनर इक्विटी है, ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है दिसंबर 31st पे 60,000 रुपये की। ये हमारा एंडिंग इन्वेंटरी है और एंडिंग इन्वेंटरी आपको याद होगा कि इसे भी हम एज अ रेवेन्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है 60,000 की। सारे रेवेन्यूज हमने डेबिट कर दिए हैं। इन सब के अगेंस्ट में हम इनकम समरी को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम समरी 397,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है हमने। डायरेक्शन बनाएंगे टू क्लोज
all revenue accounts into income summary account। इसके बाद अब हम अपने सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे, और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं इनकम समरी अकाउंट। लेकिन इसका अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंसेस बेसिकली डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन उनको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उनका काउंटर इफेक्ट ज़ीरो हो जाए, और उसके बदले में हम इनकम समरी को डेबिट कर देते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है। कैश एसेट है, बैंक अकाउंट रिसीवेबल ये सब एसेट है। ओपनिंग इन्वेंटरी, मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंटरी, ये एक्सपेंस होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 35,000। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के बाद हमारे पास है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस परचेजेस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, दैट इज इक्वल टू 230,000। इसके बाद है इक्विपमेंट एसेट है, परचेज रिटर्न लिख चुके हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन इन, इसमें देखेंगे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अनपेड रेंट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 9। ट्रांसपोर्टेशन इन दैट इज इक्वल टू 5,000, और उसके बाद सेल्स डिस्काउंट है, ये भी एक्सपेंस है, ये दोनों ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एंड सेल्स डिस्काउंट। अकाउंट पेबल, बैंक लोन, रेंट एक्सपेंसेस 60,000, और इसकी कोई ओके अनपेड रेंट भी है 2,000, तो ये एडजस्ट होकर आएगा। रेंट एक्सपेंस 60,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जबकि 2,000 का अभी भी अनपेड है, तो इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल रेंट एक्सपेंस हमारा हो जाएगा 62,000। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस है, इसको भी हम लिख लेंगे 5,000। सेल्स रिटर्न के बाद कमीशन इनकम, रेवेन्यू है, कैपिटल, ड्राइंग्स। ओके, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं कोई एक्सपेंस रह गया हो। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी हम लिख चुके हैं। अनपेड रेंट, इसको भी एडजस्ट कर दिया। रेंट इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 12,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गई 12,000। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 4,000 रुपये। सबको टोटल करके देखेंगे कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए। एक्सपेंसेस का टोटल है 358,000, इससे हम इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारी इनकम समरी डेबिट हो गई, और सारे एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट कर दिया। इसकी नरेशन बना देंगे। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, जिसमें हम देखते हैं कि इनकम समरी का बैलेंस किस साइड पर आ रहा है, ताकि हम इनकम समरी को भी क्लोज कर सकें। याद रखिएगा कि इनकम समरी भी एक टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, ऐसे क्लोज करना भी लाजमी होता है। और इसको क्लोज करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनकम समरी के डेबिट और क्रेडिट में क्या बैलेंसेस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डेबिट में इसका बैलेंस आ रहा है 358,000, जबकि क्रेडिट में बैलेंस है 397,000। इसका मतलब है कि क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसका डिफरेंस अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 397 और 358 का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, उससे हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब उस डिफरेंस अमाउंट को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे इनकम समरी अकाउंट बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसके साथ एक परमानेंट अकाउंट को हम यूज करते हैं इसे क्लोज करने के लिए, जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस है। 397,000 में से माइनस कर देंगे 358,000, तो 39,000 का डिफरेंस आ गया। इस तरह से 39,000 से हमने इनकम समरी अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। नरेशन बना देंगे, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट
इनटू कैपिटल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई, क्लोजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसकी ओपनिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आइए इसकी ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ओपनिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है। डेटा से हम चेक करेंगे और ओपनिंग एंट्रीज के जो जो हमारे पास बैलेंसेस आएंगे उन बैलेंसेस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं डेटा में हमारे पास कौन कौन से ऐसे हेड ऑफ अकाउंट्स गिवन है जिनको हमने ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड करना है। देखिए, सबसे पहला अकाउंट है हमारे पास कैश का अकाउंट। कैश एसेट होता है और जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटीज होते हैं उन सबको हमने ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड करना होता है। तो कैश को हम वहां पर रिकॉर्ड करेंगे एज अ ओपनिंग एंट्री। और याद रखिएगा कि इसको हम अपोजिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं करते। जिस तरह एक्सपेंसेस में, सॉरी, क्लोजिंग एंट्रीज में हम अपोजिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यूज को डेबिट साइड पर, जबकि एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ओपनिंग एंट्रीज में हम ऐसा नहीं करते। ओपनिंग एंट्रीज में हम उनको उनकी एक्चुअल साइट पर ही रिकॉर्ड करते हैं। हर एक हेड ऑफ अकाउंट को उसकी एक्चुअल साइट पर ही रिकॉर्ड करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास कैश है, ये डेबिट में रिकॉर्ड है, तो ओपनिंग एंट्री में हम इसको डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश 140,000, उसके बाद बैंक है 100,000, इसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है 75,000। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग है, ओपनिंग हम नहीं लेते, हम एंडिंग लिखते हैं। तो हम एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट यहाँ पर लिख देंगे, दैट वाज इक्वल टू 60,000। आप चेक कर सकते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। ये देखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एट दिसंबर 31, 2017 रुपीज 60,000। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। आफ्टर दैट वी हैव अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। लेकिन आपको याद होगा कि इसमें से 12,000 रुपये एक्सपेंस हो चुका है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 25,000 में से 12,000 तो खर्च हो गया, बाकी 13,000 हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रह गया। इसके बाद है हमारे पास परचेजेस, ये एक्सपेंस है। इक्विपमेंट एसेट है 60,000 का। इक्विपमेंट के बाद है परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स डिस्काउंट। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है और बैंक लोन भी लायबिलिटी है 60,000 और 1,30,000। अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, सेल्स हम लिख चुके हैं, सेल्स रिटर्न, कमीशन इनकम भी हो गया। कैपिटल को हम सबसे आखिर में रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग्स लिख लेते हैं 24,000। इसके बाद है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, हम लिख चुके हैं। अनपेड रेंट, रेंट पेबल, रेंट पेबल है 2,000। ओके, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हम लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। $4,000। एंड सबसे आखिर में फिर हम कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। और आपको याद होगा कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस कैपिटल गिवन होता है क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर इन दिस केस हमारे पास है 237,000। इसमें हम प्लस कर देते हैं जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस में, क्लोजिंग एंट्री में जो कैपिटल क्रेडिट हुआ होता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसलिए ये कैपिटल वहाँ पर प्लस हो जाएगा ओपनिंग एंट्रीज में। अगर यहाँ पर कैपिटल डेबिट हुआ होता तो हम इसको ओपनिंग एंट्रीज में माइनस कर देते। तो यहाँ पर अब हम इसको प्लस कर देंगे 39,000, 237,000 प्लस 39,000। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इनका टोटल बराबर आ गया 472,000, 472,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स बराबर हो गई। इसका मतलब है कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिया है। उम्मीद है आज का ये क्वेश्चन और ये टिप्स आपको समझ में आ गए होंगी। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आता है।
और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होती है। इसके अलावा आप हमें इनबॉक्स में कमेंट्स में भी जाकर इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने तमाम उस्तादों को और ख़ास तौर पर हमें अपनी बहुत सी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए बहुत सारी अकाउंटिंग की वीडियोस अपलोड करते रहें। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।